अच्छा सोचो और अच्छा करो। एक सच्ची घटना। जीवन और मृत्यु दोनों सृष्टि रचयिता के हाथ में है। जीवन और मृत्यु के इस बीच में जीवन को कैसे जीना है, यह हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। दक्षिण भारत के मदुरई शहर में 24 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया। वहां मदुरई में रहने वाले प्रवासी लोगों को तमिलनाडु में अपने गांवों की तरफ जाना पड़ा। हालात ऐसे थे कि सब कुछ अचानक हो रहा था। हम सभी कोरोना काल के साक्षी हैं। वहां से बहुत सारे गरीब अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, फटे पुराने कपड़े नहीं थे, बच्चे भूखे रो रहे थे। सबकी दया बहुत ही दयनीय थी। उस दौरान मदुरई की रहने वाली एक छोटी सी लड़की नेत्रा ने यह नजारा देखा। इस नजारे से उस मासूम के दिल को हिलाकर रख दिया। उसका मन बेचैन हो उठा। इतने सारे लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वो रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात बेचैन रही। उसके मन में यह भी सवाल आया कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे इन लोगों का दुख कम हो सके। इसी ख्याल के साथ वो अपने पिता के पास गई। उसके पिता का नाम श्री सी मोहन है। वह हेयर ड्रेसर का काम करते हैं और इस काम से उनकी बहुत ज्यादा आय नहीं होती थी। उन्होंने कई साल दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा किए थे, क्योंकि उनकी बेटी का सपना था कि वह यूपीएससी की परीक्षा दे। नेत्रा ने उसी धनराशि से जो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए एकत्रित की थी, उन गरीबों मजदूरों की मदद करने के लिए अपने पिता से आग्रह किया। नेत्रा के पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उन्होंने भारी मन से कहा, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जो थोड़ा बहुत तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किया है, अगर वह पैसा भी खर्च कर देंगे तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। बेटे ने तुरंत पिताजी से कहा, इसकी चिंता आप न करें पिताजी, यह सब उस भगवान पर छोड़ दीजिए, और पैसा आपने मेरी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया है, उन पैसों को इन जरूरतमंद लोगों के लिए मदद में लगा दीजिए। नेत्रा के दिल की तड़प उसके पिता के दिल को छू गई और वो मना नहीं कर सकी। और फिर नेत्रा के अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर एक ग्रुप बनाया और खाने के पैकेट बनाए। सभी गरीब लोगों को भोजन, कपड़े, उन लोगों के लिए जरूरी चीजें मुहैया करवाई। दिल से किया गया यह काम लोगों के दिलों तक गूंज बैठा तो वातावरण में गूंज उठा। यह गूंज फैलते फैलते अखबारों तक, कई लोगों तक पहुंच गई। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी यह बात पहुंची, और वह इस बात से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने नेत्रा के बारे में एक प्रेस में बात की जिसका नाम था मन की बात, और बताया कि कैसे उस छोटी सी बच्ची ने पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया गया सारा पैसा बिना किसी स्वार्थ के गरीबी के लिए खर्च कर दिया। यह मामला यूएन तक पहुंचा और यूएनडीपी ने नेत्रा की गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया। इस सब के बाद से नेत्रा की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, बस मेरे दिल ने जो कहा मैं करने लग गई। हमारा इरादा सिर्फ इनकी मदद करना था। अब इस सराहना और पहचान ने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए एक ऊर्जा से भर दिया है। एक महत्वाकांक्षी सिविल सेवक होने के नाते उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र फोरम गरीबी उन्मूलन पर दुनिया को संबोधित करने के लिए सम्मानित कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने नेत्रा की सारी शिक्षा मुक्त कर दी। नेत्रा ने जब अपने दिल की सुनी तो हजारों लोगों ने दिल जीत लिया। ऐसे बच्चों पर न सिर्फ माँ बाप को बल्कि पूरे देश को, दुनिया को, शायद ईश्वर को भी गर्व होता है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री कृष्ण।